जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सारे भ्रम आयोग दूर करता जा रहा है, धीरे धीरे आपको शौक भी लगेगा। आरक्षित तिथियों पर परीक्षाएं करा सकता है आयोग। निरस्त आरओ परीक्षा हो और जितनी 5 स्थगित परीक्षाएं, राज्य कृषि सेवा परीक्षा है, इसकी तिथि घोषित होनी आरक्षित डेट पर हो सकती है। इसका क्या मतलब है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसको डिटेल में आपको बताता हूँ कि सारी परीक्षाओं की आरक्षित डेट क्या थी। तो पहले ये कैलेंडर देखिए आप, ये डेटें देखिए आरक्षित थी, तो ये तो गुजर चुका है। आना क्या है, 2 जून आरक्षित डेट है, पर चुनाव के बाद ही होगी परीक्षा, तो ये डेट कैंसिल हो गई। आरक्षित, ध्यान से समझिए, एक डेट आरक्षित है मतलब इस स्पेस को कोई एग्जाम आयोग करा सकता है। आरक्षित डेट का मतलब आयोग के पास पूरा प्लान है कि इस डेट में वो एग्जाम करा सकता है। इसका पूरा उसके पास क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो एक तो डेट खाली है उसके पास 16 जून, पहली चीज। दूसरी डेट आरक्षित कौन सी है, देखिए 30 जून आरक्षित है। तीसरी डेट कौन सी आरक्षित थी, ये देखिए, मुख्य परीक्षा जो होनी थी पीसीएस की मेंस 7 जुलाई को होनी थी। अब पूरे पूरे 99% चांस हो गए हैं कि प्री जो है यूपी पीसीएस का 7 जुलाई को हो सकता है। भैया शौक लगा शौक लगा। आज कितनी हो गई है, मान लेता हूँ 7 मई हो गई, हालांकि हो गई है 10। तो जून, ठीक, और ये मई, बस इतना ही टाइम बचा है। और कर लो कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर। आयोग ने बल्कि बोला था नोटिस में ना कि पीसीएस परीक्षा जुलाई में हो सकती है। तो भैया कहा जा रहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई पढ़ नहीं रहा था। पूरे चांसेस है भैया ये जुलाई में हो जाएगी। ठीक, अब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने मिलते हैं। अक्टूबर में देखिए डेट आरक्षित है 27 अक्टूबर। मेंस की डेट 99% ये हो जाएगी। ये हो गई पीसीएस मेंस की डेट। तो आरक्षित डेट मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए अगस्त की डेट आरक्षित है, ठीक, 6 अगस्त की। पूरी गारंटी है कि आरओ भी अगस्त में हो सकता है। 8 सितंबर है, इसमें भी आरओ हो सकता है। ठीक है, आरओ में आपको जो समय मिलता है प्री और मेंस में 3-4 महीने का। दिसंबर की 2 डेट आरक्षित है, 15 दिसंबर और 22 दिसंबर। इनमें आपका आरओ का मेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें मेंस हो सकता है, पूरी गारंटी है। ठीक है, जो आयोग कह रहा है। अभी आप डेट देखो, 1 नवंबर की डेट आरक्षित है, 17 नवंबर की, 27 अक्टूबर की डेट आरक्षित है जिसमें मेंस हो जाएगा, 6 अक्टूबर की डेट आरक्षित है, 8 सितंबर की आरक्षित है। तो समझे इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी प्री की परीक्षा है यूपी पीसीएस की, तो जब मेंस होना था 7 जुलाई को, यहाँ यूपी पीसीएस प्री हो सकता है आपका, पक्की बात है 2024 का। ठीक, अब पीसीएस प्री के बाद मेंस कब होता है, 3 महीने का लगभग समय मिलता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई है, अगस्त सितंबर, सितंबर में आपका हो सकता है। तो ये 8 सितंबर तक आपको समय मिल सकता है। नहीं 8 सितंबर मिला तो ये आपको 6 अक्टूबर मिल जाएगा। इन 2 तिथियों में मेंस हो सकता है। इन 2 तिथियों में ही यूपी पीसीएस का मेंस हो सकता है। ठीक, आरओ की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्हीं अक्टूबर या अगस्त में, अगस्त या अक्टूबर की आरक्षित तिथि में, या हो सकता है सितंबर की आरक्षित तिथि में आपका आयोग इसी कैलेंडर को अपडेट कर देगा। और मेंस जो है वो इधर करा लेगा आपका दिसंबर के आसपास। जो 2 डेट आरक्षित है दिसंबर की, 15 और 22 दिसंबर। ठीक है, इसमें आरओ का मेंस हो सकता है। तो भैया फिर से कह रहा हूँ, अब अगर देखिए जुलाई में होता है तो कई बच्चों का सवाल होगा करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है। तो देखिए अगर जुलाई में पेपर होता है, तो जुलाई में अगर पेपर होगा तो जुलाई 2023 से जुलाई 2024 1 साल का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। कारण है कि पेपर पहले तो होना था उधर ही, वो बढ़ गया है ना। तो आपको जुलाई से जुलाई 1 साल का करंट अफेयर्स सीएस का आप पढ़ डालिए। मंथली करंट अफेयर्स ईयरली पूरा पढ़ा हुआ है वीडियो, वो देख डालिए। बाकी अब रिवीजन कैसे करें, क्या करें, तो चैप्टर वाइज क्विज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। जीएस फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, जितने ज़्यादा टेस्ट लगा ले जाओगे उतना बढ़िया है। कंप्लीट डाउट क्लियरेंस मिल जाएगा, स्टडी फॉर कंप्लीट वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, आरओ की भी, यूपी पीसीएस की कंप्लीट मिल जाएगी। पूरी तैयारी आप एक ही जगह कर सकते हो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, अब देखिए आपके पास कितना समय बचता है। अगर मोटा मोटा हम देखें, आरओ की अगर आप कर रहे हो तैयारी और यूपी पीसीएस की कर रहे हो, तो लगभग 60 दिन मैं मान लेता हूँ इसमें बचता है, और 90 से मान लेते हैं 120 दिन इसमें बचता है।
तो अब आपकी तैयारी भैया देख लो कैसी होनी चाहिए। डेली, मैं कह रहा हूँ फिर से, डेली अगर सिर्फ आर ओ यार की कर रहे हो तो डेली 1 घंटे हिंदी पढ़ो, 1 घंटे, और डेली कम से कम 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स का रूल बहुत है, 35 नंबर के करंट अफेयर्स हैं। और डेली 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे कोई और सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी पढ़ ली। 2 2 4 2 6 7 8 घंटे का शेड्यूल अब बनाना पड़ेगा आपको। और यूपी पीसीएस कर रहे हो तो यही सेम चीज़, 2 2 घंटे के 2 स्लॉट जीएस के, 2 घंटे करंट अफेयर्स के हो गए, ठीक है, अच्छे से। और 2 घंटे आपने क्या करे, पीवाईक्यू लगा लिए। और पीवाईक्यू में ज़्यादा समय नहीं देना, पीवाईक्यू का रोल 10 से 15% रह गया है सिर्फ, और उससे आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा। इसलिए अच्छे से तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हो आप। कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी, कैसा भी पेपर आ जाए कट ऑफ जरूर निकल जाएंगे ना। तो इस बच्चों इन बातों पर ध्यान दो, पेपर काफ़ी करीब आ जाएगा।